हेलो दोस्तों, फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए 100 सेंटेंस लेकर के जो आपके इंग्लिश को सीखने में मदद करेगी। आज जो हमारा सेंटेंस होने वाला है वो सिर्फ प्रेजेंट अफर्मेटिव पे होगा, लेकिन इसमें बढ़ने से पहले कुछ रूल आपको जानना होगा। वो रूल समझिए, रूल क्या है। देखिए, अगर प्रेजेंट अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होंगे, और सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके आई, वी, दे और यू, और भी हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं बता देता हूं कि आपके पास अगर सब्जेक्ट, प्रेजेंट अफर्मेटिव का जो सेंटेंस है वो बनता है सब्जेक्ट। कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो उसको 4 स्टेप में ही बनाया जा सकता है। सब्जेक्ट लेते हैं, देन हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, देन उसके बाद वर्ब लेते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस स्टेट में बोला गया है। याद रहे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे तो सब्जेक्ट के बाद सीधा आप वर्ब लेते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। लेकिन आप इसमें पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट आपका प्रेजेंट में है कि नहीं है सेंटेंस। चलिए बताता हूं कैसे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या इट या फिर किसी का भी नाम है, या कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बताऊंगा अभी थर्ड पर्सन क्या होता है, वो टेंस के क्लास में मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ प्रेजेंट अफर्मेटिव पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रेजेंट अफर्मेटिव में ही बताऊंगा। और अगर इनका वर्ब जो है, उस वर्ब का लास्ट लेटर, याद रखे लास्ट लेटर। एग्जाम्पल से ले लेते हैं हम ये वाला, इसको हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, सेकंड वाले सेंटेंस को, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट शी है, और हमारा सब्जेक्ट शी होता है अगर उसका जो वर्ब है, उसके वर्ब की एंडिंग, उस वर्ब की एंडिंग जो है, समाप्ति जो है, वो अगर एस से हो रहा है, सॉरी एस एच से हो रहा है, या सी एच से हो रहा है, या ओ से हो रहा है, या फिर एक्स से हो रहा है, या ई से हो रहा है, तो इसके साथ आपको वर्ब के साथ क्या करना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ? वर्ब के साथ आपको लगाना पड़ेगा ई एस। आप नोट डाउन भी करते रहें। तो आप अगर वर्ब की एंडिंग इन लेटरों से है तो आपको वर्ब के साथ क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब के साथ आपको लगाना पड़ेगा ई एस, अदरवाइज आपको एस लगाना है। लेकिन याद रहे, सब्जेक्ट आपके यही होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट कोई और सा है तो ना तो एस लगेगा ना ई एस लगेगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, करते रहेंगे तो आप समझ आता रहेगा। आई वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट ही शीट में से नहीं था, इसलिए मेरे वर्ब में भी, यानी आई के वर्ब में भी कोई एस और ई एस की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। शी अब हमारा वो सब्जेक्ट है जो हमने अभी पढ़ा, और सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो उसकी एंडिंग जो है यानी के से हो रही है, यानी कि ना तो सी है ना सी एच है, तो के से हो रही है तो बाकी के साथ आपको एस लगाना होता है, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। शी ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीती है। ही गोज टू स्कूल, अब देखिए ही शीटने में से है, और वर्ब की एंडिंग जो है वो ओ से हो रही है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे ई एस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ओ नहीं होता तो हम, अगर सी नहीं होता, सी एच नहीं होता, एस नहीं होता, एक्स नहीं होता, तब हम यहाँ पे ई एस नहीं लगाते, सीधा एस लगाते। लेकिन यहाँ पे ओ है, ओ से एंडिंग हो रही है, दैट्स वाई ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगला है दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब ही शीट नेम वाला सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए यहाँ पे प्ले में कोई एस और एस की जरूरत नहीं पड़ी, तो वह क्रिकेट खेलता है। वी स्टडी टुगेदर, हम साथ पढ़ते हैं। माई मदर कुक्स फूड, अब मेरी माँ जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, स्पीकर होता है। और सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन जिसके बारे में
बात की जाएगी। तो थर्ड पर्सन भी एक हो सकता है सिंगुलर, एक हो सकता है प्लूरल। सिंगुलर में एक संख्या एक होगी, प्लूरल में एक से अधिक होगी। तो मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी माँ के बारे में किसी को बता रहा हूँ कि मेरी माँ खाना बनाती है, तो वहाँ पे बोल मैं रहा हूँ, सुन सेकंड पर्सन रहा है और बात थर्ड पर्सन यानी मेरी माँ की हो रही है। थर्ड पर्सन में मम्मी की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए मदर के साथ थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस का मैं यूज करूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ई एस का यूज होगा और प्लूरल वाले में नहीं होगा, इतना ध्यान रखें, नोट डाउन करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है माई फादर ड्राइव्स अ कार, मेरे पिताजी कार चलाते हैं। मेरे पिता भी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे एस और ई एस का यूज हुआ है। तो मेरे पिताजी कार चलाते हैं। याद रखें प्रेजेंट अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे वो ता है, ती है, ते है से एंड होंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अगला है आई रीड बुक, आई रीड्स बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। शी सिंग्स वेल, वह गाना अच्छा गाती है। वह अच्छा गाती है या वह गाना अच्छा गाती है। देखिए शी यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसीलिए ही शी इट नेम के साथ एस और एस का यूज हुआ। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करें, स्किप ना करें, बैक करके देखें, ध्यान से समझे, आपको समझ जरूर आएगा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए इसके काम में एस और एस का इस्तेमाल हुआ है। ही राइट्स नीटली, यानी कि वो साफ सुथरा लिखता है। ही राइट्स नीटली, वह साफ सुथरा लिखता है। अगला है वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम शाम को टीवी देखते हैं। दे गो टू द मार्केट, वे बाजार जाते हैं। आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। अगर बताओ यहाँ पे अगर आई नहीं होता, शी होता, शी तो लाइक के साथ एस और एस लगता कि नहीं लगता, क्या लगता। लाइक का लास्ट लेटर देखिए LIKE, लाइक है, तो ये जो लास्ट लेटर है वो ई है, तो मैं इसमें एस लगाऊंगा, क्योंकि अगर मेरा सब्जेक्ट ही शी इट नेम में से होगा तो शी लाइक्स मैंगोज, उसे आम पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शी वाटर्स द प्लांट, वह पौधों को पानी देती है। ही पेंट्स पिक्चर, वह चित्र बनाता है। वी हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। अगला है माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्लेज गिटार, मेरा भाई क्या करता है, गिटार बजाता है। मेरा भाई क्या करता है, गिटार बजाता है। नेक्स्ट है द बेबी स्लीप्स पीसफुली, अब बेबी भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए बेबी के साथ, बेबी का जो काम है सोने का काम है, तो सोने के साथ क्या लग गया है, एस और ई एस का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से एस का हमने यूज किया है क्योंकि लास्ट लेटर जो है वो पी है, इसीलिए एस का इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ पे कोई सी होता, एस होता, एस एच होता, तो हम ई एस का इस्तेमाल करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विजिट द टेम्पल ऑन संडे, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। शी वेयर्स अ ड्रेस, यहाँ पे फिर एस का इस्तेमाल हुआ क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है। वह लाल ड्रेस पहनती है। शी वेयर्स अ रेड ड्रेस। ही क्लीन हिज रूम, वह अपना कमरा साफ करता है। अगला है आपका वी गो फॉर अ वॉक, हम टहलने जाते हैं। दे एंजॉय द मूवी, वे फिल्म का आनंद लेते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, प्रेजेंट अफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंस होंगे वो ता है, ती है से एंड होंगे और आपको एस और ई एस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो प्रेजेंट अफर्मेटिव नहीं बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आई टेक लंच, आई टेक लंच एट 1 PM, मैं दोपहर 1 बजे लंच करता हूँ। शी कॉल्स हर फ्रेंड,
वो अपने दोस्त को कॉल करती है। ही फिक्सेस द फैन, वह पंखा ठीक करता है। वी प्ले इंडोर गेम, हम इंडोर गेम खेलते हैं। इंडोर गेम मतलब क्या होता है, जो एक कमरे के अंदर खेला जाता है, आप बाहर जाके नहीं खेलते हैं, उसे इंडोर गेम कहते हैं, जो चार दीवारी के अंदर खेला जाता है। अगला है दे लिसन टू म्यूजिक, वे संगीत सुनते हैं। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादी से मिलता हूँ। अगला है सेंटेंस आपका, वो है शी रीड्स द न्यूज़पेपर, वह अखबार पढ़ती है। ही ब्रशेस, अब देखिए एस एच से यहाँ पे एंड हुआ इसीलिए, और हमारा सब्जेक्ट भी ही था, एस एच से एंड भी हुआ इसीलिए इसके साथ ई एस लगा। ही हिज टीथ, वह अपना दांत साफ करता है। वी गो टू द जू, हम चिड़ियाघर जाते हैं। दे क्लाइम द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ता है। याद रहे प्रेजेंट अफर्मेटिव का सेंटेंस जो है वो ता है, ती है से एंड होता है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। लेकिन याद रहे, अगर आपने एस और एस का यूज करना नहीं सीखा तो टेंस नहीं बन पाएगा आपसे अफर्मेटिव का। आई कैरी माई बैग, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था, ही शीट नेम में से नहीं था, तो यहाँ पे एस और एस की जरूरत नहीं पड़ी। आई कैरी माई बैग, मैं अपना बैग उठाता हूँ। शी टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। सब्जेक्ट हमारा शी है, टीच में जो लेटर है वो सी एच से एंड हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ई एस का यूज हुआ है। ही सेल्स वेजिटेबल, वो सब्जी बेचता है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, हम त्योहार मनाते हैं या हम त्योहार का मजा लेते हैं या उत्सव हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है दे वियर स्कूल यूनिफॉर्म, वे स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। अगला है शी ड्राइव्स स्लोली, वह धीरे चलती है। शी ड्राइव्स स्लोली, सॉरी चलती नहीं है, चलाती है, वह धीरे चलाती है। ही ओपन्स द डोर, वह दरवाजा खोलता है। अगला सेंटेंस है वी वॉश अवर हैंड, हम अपना हाथ धोते हैं। दे डांस एट पार्टी, वे पार्टी में नाचते हैं। आई प्ले विद माई डॉग, मैं अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ। अगला है शी फीड द कैट, शी फीड द कैट, वह बिल्ली को खाना देती है या वो बिल्ली को खाना खिलाती है, दोनों ही बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वी लर्न न्यू थिंग्स, हम नया चीज सीखते हैं या हम नई चीज सीखते हैं। दे पेंट वेल, वे दीवार को रंगते हैं। सॉरी मैंने वेल बोल दिया, यहाँ वॉल है। दे पेंट, सॉरी अरे यार, दे पेंट वॉल्स, वे दीवार को रंगते हैं। आई सेव मनी, मैं पैसा बचाता हूँ। जनरली बचाना भी चाहिए, क्योंकि आज आप पैसे को बचाएंगे कल पैसा आपको बचाएगा। शी ओपन्स द विंडो, वह खिड़की खोलती है। ही ईट्स राइस, देखिए ईट्स में टी था इसीलिए एस लगा, और एस क्यों लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट नेम में से एक है। वह चावल खाता है। वी क्लीन द हाउस, हम घर साफ करते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वो है आई वॉच कार्टून, मैं कार्टून देखता हूँ। शी गोज टू द सलून, वह सलून जाती है। ही शार्पेंस द पेंसिल, वह पेंसिल तेज करती है। वी गोज वी गो शॉपिंग, हम खरीदारी करते हैं या हम शॉपिंग करते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस वो है दे ट्रेवल बाय ट्रेन, अगर यहाँ पे शी होता तो ये हो जाता शी ट्रेवल्स बाय द ट्रेन या बाय ट्रेन, वह ट्रेन से यात्रा करते हैं। आई वियर अ कैप, मैं एक टोपी पहनता हूँ। शी बेक्स अ केक, वह केक बनाती है।
ही चेक्स हिज फोन, वह अपना फोन चेक करती है। आई होप इस वाले पूरे लेसन में आपको एस और ई एस का मतलब समझ आया होगा और कहाँ यूज करते हैं। याद रहे एस और ई एस का सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट अफर्मेटिव में होता है और प्रेजेंट अफर्मेटिव के सेंटेंस जो हैं वो ता है, ती है, ते है से एंड होता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। वी सिट ऑन द बेंच, हम बेंच पर बैठते हैं। दे राइड बाइसाइकल्स, वे साइकिल चलाते हैं। आई बॉयल वाटर, मैं पानी उबालता हूँ। शी टाइज मतलब होता है बांधना। शी टाइज हर हेयर, वह अपना बाल बांधती है। ही मोप्स द फ्लोर, वह फर्श साफ करती है। वी ड्रिंक कोल्ड वाटर, हम ठंडा पानी पीते हैं। दे रिपेयर द कार, वे कार ठीक करते हैं। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े वो सभी सेंटेंस ता है ती है ते है से एंड हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट अफर्मेटिव के सेंटेंस ता है ती है ते है से एंड होता है। अगला जो वीडियो आएगा इसी पे आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, प्रेजेंट नेगेटिव में आएगा। आज का जो हमारा टेंस हुआ है वो प्रेजेंट अफर्मेटिव में हुआ है। अगला है आई ईट फ्रूट्स, मैं फल खाता हूँ। आई ईट्स बोल रहा हूँ, सॉरी। आई ईट फ्रूट, मैं फल खाता हूँ। शी यूजेज अ लैपटॉप, वह लैपटॉप का उपयोग करती है। ही स्विचेज ऑन द फैन, वह पंखा चालू करती है। अगला सेंटेंस है हमारा वी इंजॉय हॉलीडे, हम छुट्टी मनाते हैं। दे लव नेचर, वे प्रकृति से प्यार करते हैं। आई राइट लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। शी विजिट्स हर आंटी, वह अपने वह वह अपनी मौसी से मिलने जाती है। ही ड्रॉज कार्टून, वह कार्टून बनाता है। वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश या अंग्रेजी बोलते हैं। बस 20 सेंटेंस और है, आपके 100 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ स्किप ना किया करें वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाता हूँ। दे बिल्ड हाउसेज, वे मकान बनाते हैं। आई लिसन टू रेडियो, मैं रेडियो सुनता हूँ। शी गोज़ फॉर योगा, वह योगा के लिए जाती है। ही कलेक्ट स्टैम्प्स, वह डाक टिकट इकट्ठा करता है। ही कलेक्ट्स, अब देखिए कलेक्ट्स में एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो ही है, इसीलिए एस लग गया। एस क्यों लगा? क्योंकि इससे पहले का जो लेटर है वो टी है। अगला है वी लव एनिमल, हम जानवरों से प्यार करते हैं, और बेजुबान से तो करना भी चाहिए और उन्हें टाइम टू टाइम खाना भी खिलाना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है कहते हैं। और हमें वैसे भी एनिमल लवर बनना चाहिए, एनिमल से प्यार करना चाहिए। दे विजिट टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं। आई आयरन माई क्लॉथ, मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ। शी बाइज ग्रोसरी, वह किराना सामान खरीदती है। अगला है हाँ अगला है ही चेक्स ईमेल्स, वह ईमेल्स चेक करता है। वी वाटर द गार्डन, हम बाग को पानी देते हैं। दे ड्राइव सेफली, वे सुरक्षित गाड़ी चलाते हैं। आई लाइट अ कैंडल, मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। अगला है शी कैरीज हर पर्स, वह अपना पर्स ले जाती है। ही आंसर्स द क्वेश्चन, वह सवालों का जवाब देता है। वी लाफ टुगेदर, हम साथ हंसते हैं। अगला है दे स्टे एट होम, वे घर पर रहते हैं।
अगला सेंटेंस, बस आपका 4 सेंटेंस और ये लेसन होगा ख़त्म। आई स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श झाड़ता हूँ। स्वीप मतलब हो गया झाड़ना। आई स्वीप द फ्लोर, मैं फर्श झाड़ता हूँ। शी ओपन्स हर बुक, वह अपनी किताब खोलती है। ही क्लाइम्स द स्टेयर, वह सीढ़ी चढ़ती है। वी वेट फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार करते हैं। दे कुक डिनर, वे रात का खाना बनाते हैं। मैं ज़्यादा बकवास नहीं किया वीडियो में, आपको सीधा स्टार्टिंग पॉइंट दिया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल में बने रहें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।